हाथरस संघ का मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। दिल्ली से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा, देव प्रकाश को हमने यूपी पुलिस को सौंपा। हाथरस हादसे पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती, दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई। राजनीतिक स्वार्थों के चलते ढीली न पड़े सरकार। झांसी में युवतियों की दबंगई। उधारी को लेकर दुकानदार और उसके परिवार के साथ की मारपीट। घर पर किया पथराव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरदोई के 8 गांव में राजस्व टीम पर हमला। सीमांकन करने गए कानून गो लेखपाल की ग्रामीणों ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बहराइच में बरसे बदरा। मेडिकल कॉलेज परिसर में जल भराव। परिसर में चली नाव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने हाथरस हादसे पर कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच हो रही है और सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की जांच के दायरे में होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कुछ सियासी दल इस मामले पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो सही नहीं है। सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, न्यायिक जांच भी हो रही है, प्रशासनिक जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। कोई भी दोषी, कोई भी दागी बचेगा नहीं। निश्चित रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्भीकता के साथ कठोर कार्रवाई होगी। मैं कहता हूँ जो भी दोषी है 100% कार्रवाई होगी, कोई बचाने वाला नहीं है। घटना के कारण, घटना के सारी चीजें दोषी कौन है और इस तरह की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है, तत्पर है और गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि घटना दुर्घटना है, हादसा है या साजिश है, इस पर भी सारी रिपोर्ट जो हमारे विभिन्न आयोग बने हैं, विभिन्न जांच कमेटियां बनी है, वो उस पर भी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले। तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हाथरस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं आठवले ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सपा ने संविधान बदलने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की। आठवले ने कहा कि राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला है। अभी 20 से 25 साल हमारी सरकार सत्ता में रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के आगामी चुनाव में आरपीआई ने 180 सीटें लाने का लक्ष्य तय किया है। हाथरस की घटना हुई है और उसमें कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है। यह हादसा बहुत बड़ा गंभीर है और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहां भेज दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी और सपा को यहाँ सीटें ज़्यादा मिली है और इसका कारण भी है कि संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा। इनके ये 400 पार सीट करेंगे तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण निकाल देंगे। इसी तरह का संभ्रम पैदा करने का काम हुआ, वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम हुआ, वोटर को गुमराह करने का काम हुआ। तो महाराष्ट्र में जो अभी अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महायुति के साथ, एनडीए के साथ रहेगी और महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। उसमें से कम 170-180 सीट लाने का हमारा प्रयत्न है। राहुल गांधी का सपना था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के दिन अभी बहुत बाकी है। उनको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। हमारी एनडीए दूसरी बार भी सत्ता पर आएगी, तीसरी बार भी सत्ता पर आएगी। 25-30 साल हम सत्ता छोड़ने वाले नहीं है
क्योंकि जनता हमारे साथ है। हाथरस सत्संग हादसे के मुख्य आरोपी सत्संग आयोजक देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद आश्रम और अनुयायियों में हलचल तेज हो गई है। वहीं आश्रम पर तैनात पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा कि मधुकर दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती था, उसे खुद यूपी पुलिस को सौंपा गया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें, हमने उनको सौंप दिया। हाथरस हादसे को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने कहा कि लोगों को भोले बाबा जैसे पाखंडियों के बहकावे में न आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर अपनी तकदीर बदलनी चाहिए। मायावती ने कहा कि इस मामले में सरकार को राजनीतिक स्वार्थ के चलते ढीली नहीं पड़ना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से, जहां 3 मंजिला मकान गिरा है। मूसलाधार बारिश की वजह से मकान गिरा। बाल स्थानीय लोग बचे हैं। गोदाम के रूप में जर्जर मकान का इस्तेमाल होता था। थाना हरिपर्वत बाग मुजफ्फर खां का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा में 3 मंजिला मकान गिरा है। मूसलाधार बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान गिरा। स्थानीय लोग बाल बचे हैं। गोदाम के रूप में जर्जर मकान का इस्तेमाल होता था। थाना हरिपर्वत बाग मुजफ्फर खां का पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 मंजिला मकान गिरा है। मूसलाधार बारिश की वजह से 3 मंजिला मकान गिरा है। स्थानीय लोग बाल बचे हैं। गोदाम के रूप में जर्जर मकान का इस्तेमाल होता था। थाना हरिपर्वत बाग मुजफ्फर खां का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो जौनपुर के पहलवान बाबा मंदिर में बीते रात चोर ने हाथ साफ कर लिया। चोरदान पेटी में रखे सारे पैसे चुरा कर ले गए। वही यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आपको बता दें, मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही सराय बिरू पुलिस बूथ था और ऐसे में ये चोरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करती है। जौनपुर के पहलवान बाबा मंदिर में बीते रात चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरदान पेटी में रखे सारे पैसे चुरा कर ले गए। और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। आपको बता दें, मंदिर में 100 मीटर की दूरी पर ही सराय बिरू पुलिस बूथ भी था और ऐसे में ये चोरी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। अगली खबर का रुख करेंगे प्रयागराज से, जहां 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 20 जुलाई से होगी। 44,357 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा तिथि घोषित की गई है। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 20 जुलाई से होगी। 44,357 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा तिथि घोषित की गई है। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 20 जुलाई से होगी। 44,357 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया।
तो कौशाम्बी में ट्रायल के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सहित एसडीएम की पेशकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग भी की है। तो आपको बता दें, अधिवक्ताओं ने तहसीलदार सहित एसडीएम की पेशकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग भी की है। मामला ये है कि लगभग 2-3 महीने से तहसीलदार के द्वारा कोई भी मिसलेनियस काम भी और जो न्यायालय की पत्रावली है, यहाँ तक कि सामान्य 34 और 35 धाराओं की पत्रावलियाँ दाखिल खारिज को भी वो या तो लंबी रखते हैं, पेंडिंग रखते हैं, या तो साक्ष्य के अभाव में उसको निरस्त कर देते हैं। और धारा 80, धारा 24, धारा 38 की जो रिपोर्ट के लिए फाइलें आती हैं उसको भी फाइल पेंडिंग रखते हैं, काम नहीं करते हैं। और हमें उम्मीद है कि नवागंतुक जो डीएम साहब है, पहली बार हमारी तहसील में आए हैं, वो हम लोगों के साथ न्याय करेंगे और हम जनता की लड़ाई को मजबूती से न्यायालय में और अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंदौली पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे चोरी की बाइक भी बरामद की है। आरोपी उन गाड़ियों को चुराते थे जिनके लॉक कमजोर होते थे। पकड़े गए आरोपी अपना महंगा शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तो चंदौली से यह खबर है, जहां 3 शातिर बाइक चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक भी बरामद की है। आरोपी उन गाड़ियों को चुराते थे जिनके लॉक कमजोर होते थे। चंदौली में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान में थाना चकिया अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसकी विवेचना के क्रम में चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को, जो कि कथित रूप से मोटरसाइकिल चोरी करना तथा बेचने के धंधे में लिप्त हैं, उनको पकड़ा गया तथा उनके पास से अन्य 4 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद करी गई। यह तीनों व्यक्ति थाना चांदपुर भभुआ जिला के निवासी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिलों को भिन्न भिन्न स्थानों पर बेच करके उससे पैसा अर्जित करते हैं। 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना चकिया अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। तो बदायूं के फैजगंज बेहटा थानाध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तहसील दिवस ब्राह्मण समाज ने एडीएम और एसपी देहात को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो बदायूं के फैजगंज बेहटा थानाध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तहसील दिवस पर ब्राह्मण समाज ने एडीएम और एसपी देहात को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। तो गाजियाबाद में अपनी पहचान को लेकर ट्रांसजेंडर संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। गाजियाबाद प्रशासन ने महिला से पुरुष बने एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। यह जिले में इस प्रकार का पहला प्रमाण पत्र है और इसे जिला कल्याण विभाग ने जारी किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने प्रमाण पत्र जारी किया है। मई 2024 को ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर अर्जी दी गई थी। महिला ने ट्रांसजेंडर मेल के लिए अप्लाई किया था और उसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से जो है वो अपनी जेंडर चेंज करने की सर्जरी की प्रक्रिया पूर्ण कराई और उसके सर्टिफिकेट के बाद जो है उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उनके सारे प्रपत्र हम लोगों ने चिकित्सा विभाग से जांच कराए और वो पाया गया कि उनकी सर्जरी जो है उनके पश्चात जो है वो उनका कन्वर्जन ट्रांसजेंडर मेल में हो गया है। वो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से जो है उनका ट्रांसजेंडर मेल का सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। तो सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने जन शिकायतें सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल कागजी कार्रवाई नहीं होगी, गुणवत्तापूर्वक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।
आगरा पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 600 लेडीज सूट भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक चोर साड़ी सेंटर में काम करते थे और कपड़ों से भरे 10 बोरे चोरी किए थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। मुकदमा लिखा गया है 46/24, ये 381 IPC में लिखा गया है। क्योंकि जो ये मुकदमा लिखा गया है इसका घटना स्थल 1 जुलाई के पहले का है और 4 जुलाई को वादी मुकदमा नितिन गोयल हैं, जो यहाँ हरिओम साड़ी सेंटर है उसके मालिक हैं। उन्होंने आके बताया कि इन्हीं की दुकान में रहने वाले अवनीश और आशीष इनके कपड़े के कई पार्सल चोरी करके ले गए हैं। मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त अवनीश को सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से लगभग 10 बोरे, जिसमें 600 पीस लेडीज सूट थे, जिनकी अनुमानित कीमत 18 लाख से बरामद किया गया। इसमें अभी दूसरा अभियुक्त जो है आशीष, ये अभी तक हमारी पकड़ से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई। तो लखनऊ में नया मल्टीप्लेक्स विंग सुर्खियों में बना हुआ है। अन्य मल्टीप्लेक्स की अपेक्षा राजधानी वासियों को काफी भारा है। विंग मल्टीप्लेक्स के MD अमिताभ बिहारी वर्मा ने मुलाकात की और बताया कि उन्होंने नई इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा और उन्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिनेमा घरों में कल की फिल्म आई है, जिसका दर्शकों से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो खबर यूपी के बलिया से है, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है। बलिया नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बलिया नगर पालिका में विकास और समस्याओं को लेकर सीएम से गुहार लगाई। नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार ने कहा कि मैं फंड इसलिए मांग रहा था ताकि ITR हो जाए, क्योंकि बलिया नगर पालिका का ITR पाकिस्तान से भी बदतर है। गरियाबंद से खबर का रुख करेंगे, जहां हीरा तस्कर गिरफ्तार हुआ। तस्करों से 30 हीरे भी बरामद हुए हैं। छुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां हीरा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 30 हीरे बरामद हुए हैं। छुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हीरा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तस्करों से 30 हीरे बरामद हुए हैं। छुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो झांसी में शिवाजी नगर के नारायण बाग रोड पर इस रेस्टोरेंट में उधारी को लेकर युवतियों ने जमकर हंगामा किया। युवतियों ने वृद्ध दुकानदार सहित उसकी पत्नी, बेटी और रेस्टोरेंट में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं युवतियों ने दुकानदार के घर पर भी पथराव किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेरा मकान है, इसी के पास में मेरी एक दुकान है, माँ भगवती रेस्टोरेंट के नाम से। तो ये लड़कियां और इनका एक जो भी बॉडीगार्ड टाइप का है वो आता रहा, सिगरेट वगैरह ले जाता था हमारे यहाँ से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो उधारी हो गई थी, तो आज हमने उनसे कहा कि भैया ये पीछे की उधारी दे दो। तो उसने दी, काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने पैसे वापस कर दिए। लेकिन उसकी वजह से फिर जाके उसने लड़कियों को बताया कि वो अंकल ने हमसे पैसे ले लिए ज़बरदस्ती। तो फिर वो आके मेरे होटल के सामने बैठ गई और माँ बहन की गाली देने लगी। मेरी गाड़ी पे बैठी हुई थी, प्लेटिनम मेरी गाड़ी है, उसके ऊपर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा बेटा उस पर गाड़ी पे नहीं बैठो, साइड स्टैंड पर है, आप भी गिर जाओगी, वो गाड़ी भी टूटेगी। तब वो माँ बहन की मुझे गाली देने, साला बुढ़ा हो गया, इसको तमीज़ नहीं है लड़कियों से कैसी बात करनी। और वो गाली जो मैं कह नहीं सकता यहाँ पर, ऐसी ऐसी गालियाँ दी उन्होंने।
तो लखनऊ में नया मल्टीप्लेक्स विन सुर्खियों में बना हुआ है। नए मल्टीप्लेक्स की अपेक्षा राजधानी वासियों को काफी भारा है। विन मल्टीप्लेक्स के एमडी अमिताभ बिहारी वर्मा ने मुलाकात की और बताया कि उन्होंने नई इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा और उन्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिनेमाघरों में कल की फिल्म आई जिसका दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लखनऊ वासियों का तो प्रेम बहुत अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है, पर जब सिनेमा नया खुला लोगों को इसके बारे में जानकारी कम थी, तो उस टाइम पे हमें यूएफओ की टीम हमारे साथ जुड़ी, तो इन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया शुरुआती दौर में कैसे सिनेमा सेटअप होता है। तो जब धीमे धीमे मूवीज़ का कंटेंट बढ़ा, लोगों ने जाना, उस हिसाब से भी हम लोग ने देखा कि भीड़ थोड़ी थोड़ी आने लगी, मगर उस हिसाब से नहीं आ रही थी। हम यही अपील करेंगे, एक बार आप आइए, हमारे सिनेमा का अनुभव लीजिए और अपने अनुभव के हिसाब से देखिए, आपको ये सिनेमा जो है पीवीआर के बराबर ही मिलेगा, उससे 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। हरदोई में कासिमपुर थाना क्षेत्र के 8 गांव में सीमांकन करने गए कानून गो और लेखपाल की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेखपाल ने 4 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। खबर हरदोई से है, जहां कासिमपुर थाना क्षेत्र के 8 गांव में सीमांकन करने गए कानून गो और लेखपाल की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेखपाल ने 4 महिलाओं सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उन्नाव नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा ने पिछले 1 साल में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा और इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने कहा कि 1 साल में 210 सड़कें स्वीकृत कराई गई, जिनमें से अधिकांश का काम पूरा हो चुका है। पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है, वहीं मुख्य बड़े नालों की सफाई की गई। श्वेता भानु मिश्रा ने कहा कि उन्नाव विकास के पथ पर अग्रसर है। हम शहर को सुंदर बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पिछले 9 महीनों में हम लोगों ने 21.90 करोड़ रुपए की लागत से 210 नाली, सड़क व इंटरलॉक के निर्माण किया है। जब मैं पहले इलेक्शन लड़ने के लिए नगर में घूमी हूँ, उससे पहले मैंने कभी भी नगर का भ्रमण नहीं किया हुआ था, तब मेरे जहन में सबसे पहले यही बात आई थी कि अगर मैं इस पद पे आती हूँ, बनती हूँ कुछ, तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य होगा उन्नाव की सड़कें, जो बहुत ही खस्ता हालत में थी। उन्नाव की नालियाँ इतनी बदबूदार और गंदगी से भरी हुई थी कि जहाँ मैं बिल्कुल भी रुकना पसंद नहीं करती। तो उसी चीज़ को अपने जहन में रखते हुए हम लोगों ने 210 नाली और सड़कों का निर्माण कराया हुआ है। 2.22 करोड़ रुपए की लागत से नगर में बहुत से सौंदर्य कार्य किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।